भाभी, आप भैया का ख्याल नहीं रखती। रमाकांत जी व्यवहार और बोलचाल दोनों से बहुत अच्छे थे। सीधे होने के साथ सबकी मदद को आगे रहते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था, दूसरों की तकलीफ़ नहीं देख पाते थे, इसलिए कभी कभी लोग उनका फ़ायदा भी उठा लेते थे। बेवकूफ़ बनाकर रुपए ले लेते और फिर भूल जाते। रमाकांत जी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत भी तो करी उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने के लिए। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि रमाकांत जी ने कितनी मेहनत करी है। बस जलने वाले लोग बुराई करने पर उतर आते हैं। एक दिन रमाकांत जी के सहपाठी वीरेंद्र, जो ज़्यादा कुछ नहीं हासिल कर पाए, बस घर खर्च चल जाता था कमाई से। वीरेंद्र रमाकांत जी से बहुत हीन भावना रखते थे। कुछ भी अच्छा हो जाए रमाकांत जी का तो उनको बहुत चुभता था। रमाकांत जी का किराने का काम ऐसा था कि अच्छा पैसा बचा लेते थे और आराम से सारे शौक़ पूरे करते थे, अपने, बीबी के और बच्चे के। एक बार वीरेंद्र ने अब उनके खिलाफ बोल दिया कि वो दाल अनाज सब ज़्यादा दाम पर मिलावट बेचते हैं, तो लोगों ने उनके यहाँ से सामान लेना बंद कर दिया। ऐसी नज़र लगी कि काम धीरे धीरे मंदा हो गया और बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी रमाकांत जी और उनके परिवार को। रमाकांत की एक छोटी बहन दीपा, जो दूर शहर में ब्याही थी, उसे उड़ती उड़ती खबर मिली कि भैया की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, क्योंकि भाभी उनका ख्याल अच्छे से नहीं रखती। बस ये सुनकर दीपा अपने मायके भाई से मिलने आ गई। भैया, आप कितने दुबले हो गए हो, क्या भाभी आपका ख्याल नहीं रखती? आप ऐसे तो नहीं थे, कितने खुश मिजाज रहते थे, अब क्या हो गया ऐसा? दीपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा काम मंदा हो गया है। वैसे तुम अचानक यहाँ, और तुमको किसने कहा कि भाभी मेरा ख्याल नहीं रखती? सभी मोहल्ले वाले लोग बोल रहे हैं। मेरी एक बचपन की दोस्त जो कुछ दिन मायके रहने आई थी, पिछले हफ्ते उससे बात हुई थी तो उसी ने बात बताई, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपसे मिलने चली आई। क्यों भाभी, आप मेरे भैया का ख्याल नहीं रख रही हो सही से? बोलिए। दीपा ये सब जानकर बहुत दुखी थी, कुछ जाने ही क्या क्या कह दिया। दीपा, तुम्हारी भाभी तो मेरे हर कदम पर साथ खड़ी है, मेरे सुख में भी और दुख में भी, लेकिन तुम ये सब अफवाहें सुनकर बिना कुछ जाने ही भाभी को अपमानित करने लग गई, उन पर आरोप लगाने लग गई। तुमने इतने सालों में कभी मुझसे पूछने की कोशिश करी कि मेरा काम कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? जब अच्छा होता है सब तो कोई अच्छाई की बात नहीं करता, लेकिन जब बुरा समय चलता है तो लोग बातें बनाने लगते हैं, मदद के लिए एक भी हाथ आगे नहीं आता। दीपा ये सब जानकर बहुत दुखी थी कि उसने बिना कुछ जाने ही क्या क्या कह दिया अपनी भाभी को, वो भी लोगों की सुनी सुनाई बात पर। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझने में भूल कर गई। आपने तो भैया का हमेशा ख्याल रखा है, साथ दिया है। अब से मैं अफवाहों में बहकर कुछ भी नहीं बोलूँगी। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ़ कर दो भाभी। अरे दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? भूल से आपने बिना जाने ही ये सब कहा था। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बस हमारे बीच गलतफहमी दूर हो गई, यही बहुत है। दीपा ने भाई के काम को सपोर्ट करने के लिए आर्थिक मदद दी। पहले तो रमाकांत जी ने मना कर दिया, लेकिन दीपा ने बोला कि काम पहले जैसा हो जाएगा तो सूद समेत वापस ले लेगी। बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।